हेलो एवरीवन, दिस इज़ राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये सीरीज़ चल रही है नेम रिएक्शन की। और अगर आप पहली बार इस चैनल को विज़िट कर रहे हो तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर ले, बहुत मेहनत लगती है यार। तो आगे बात करते हैं, नेम रिएक्शन की सीरीज़ कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से सारी नेम रिएक्शंस। अगर आप इतनी नेम रिएक्शंस कर लोगे तो डेफिनेटली आप नेम रिएक्शन वाले क्वेश्चन को कभी छोड़ के नहीं आओगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले नेम रिएक्शन में आती है रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन आपने बहुत बार सुनी होगी। ये जो नेम रिएक्शंस है ये एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के नेम रिएक्शंस है। दैट इज़ द रिएक्शन बाय विच वी कैन प्रिपेयर दी एल्डिहाइड्स। तो आप देखो, RCOCl जिसको हम एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं वो लिया हमने और इसका रिडक्शन करवाते। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है रिएजेंट पैलेडियम और BaSO4 और जाइलिन की प्रेजेंस में जब इसका रिडक्शन करवाते हैं, राइट। तो ये एसिटिल क्लोराइड रिड्यूस होके क्या बनाता है, एल्डिहाइड। मैंने आज पहले ही लिख लिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। तो आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा। ओके, सो RCOCl2H मतलब रिडक्शन कर रहे हैं, इसका रिड्यूस होगा तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन RCHO और ये निकल जाएगा HCl, राइट। यहाँ पर हमने बेंजोइल क्लोराइड लिया है। बेंजोइल क्लोराइड का भी रिडक्शन होगा PDBaSO4 और जाइलिन की प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा बेंजल्डिहाइड। तो C6H5CHO प्लस अगेन क्या निकल जाएगा यहाँ से, HCl निकल जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूसरी जो रिएक्शन है वो स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन्स रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है और ये नेम रिएक्शन आप किस तरीके से याद रख सकते हो, तो आइए देखते हैं हम इसको। हमने लिए इसमें अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड की प्रेजेंस, अल्काइल साइनाइड जो है ये SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है, HCl यहाँ पर ये यहाँ पर देखो HCl यहाँ पर ऐड होकर बना लेगा सॉल्ट, ठीक है। तो RC111NH प्लस और Cl क्या आ जाएगा, माइनस। बाय फॉलोइंग द हाइड्रोलिसिस ये बना लेगा एल्डिहाइड RCHO और नाइट्रोजन किस फॉर्म में निकल जाएगा, अमोनिया के फॉर्म में। मैंने एक बीच का स्टेप यहाँ पर स्किप किया है, आप डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते हो। और अगर आपको इजी वे में करना हो तो एक और तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्टली आप लो अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड के साथ SnCl2 HCl और बाय फॉलोइंग द H2O, ये सेकंड वाली स्टेप है इसकी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, RC और यहाँ से क्या आ जाएगा HNO RCHO और नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में निकल जाएगा। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो इसको। तो ये हो गई आपकी स्टीफन्स रिएक्शन। आई होप ये रिएक्शन आपको याद रहे इस तरीके से। तीसरी है गैटरमैन कोच सिंथेसिस। गैटरमैन कोच सिंथेसिस ये रिएक्शन अलग है और गैटरमैन अलग है, प्लीज़। गैटरमैन और सैंडमेयर सिमिलर रिएक्शन है और वहाँ पर गैटरमैन से बनता है हेलो एरीन या क्लोरोबेंजीन और कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में वो रिएक्शन होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइड बना रहे हैं हम गैटरमैन कोच सिंथेसिस से। कोच से आप याद रखना कि बेंजीन की रिएक्शन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ HCl एनहाइड्रस LCl3 और प्रेशर लेते हैं इसके लिए हाई। तो आप देखो यहाँ पर होगा क्या, C6H5 इसका हाइड्रोजन निकलेगा, देन CHO ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा C6H5CHO और क्या निकल जाएगा, HCl एज इट इज़। इसको देखो बेंजीन रिंग बना सकते हो आप। बेंजीन रिंग पर आप किसको यहाँ पर अटैच कर दोगे, हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन इसको ही मिल जाएगा, ये बन जाएगा C6H5CHO या फिर बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, CHO। आपको इसको यहाँ पर अटैच कर देना, ये बन जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। एनहाइड्रस LCl3 और हाई प्रेशर के प्रेजेंस में गैटरमैन कोच सिंथेसिस रिएक्शन होती है जिससे आपको बेंजाल्डिहाइड बनता है, ये मिलता है। अभी जो हमने देखी ये तीनों रिएक्शंस, तो आप क्या हमने इसमें कॉमन चीज़ देखी कि सबसे क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। तो ये रोजेनमुंड रिएक्शन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, स्टीफन्स रिएक्शन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, देन गैटरमैन कोच सिंथेसिस इज ऑल्सो द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन पूछी भी गई है बहुत बार। तो इटार्ड रिएक्शन में हम टोलुइन लेते हैं। टोलुइन लिया, आप फॉर्मूला लिखो या फिर आप स्ट्रक्चर बनाओ। और क्रोमाइल क्लोराइड, इसको भूलना नहीं है, इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड ये याद रहती है अगर हमको इस तरीके से रिएजेंट दे दिया और पूछा कि व्हाट हैपन व्हेन टोलुइन रिएक्ट्स विद दिस एंड व्हाट विल फॉर्म। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। जब हम टोलुइन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, आपको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है जिसको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। होता कुछ नहीं है, ये जो है यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है इसके साथ में ये क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है
और इसके बाद ये जो इंटरमीडिएट है ये लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं होता और हाइड्रोलिसिस होके ये क्या बना लेता है, एल्डिहाइड, और ये एज इट इज़ निकल जाता है। ठीक है, तो इटार्ट रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ अगर टोलुइन की रिएक्शन करवाते हैं तो आपको मिलता है बेंजल्डिहाइड। अगेन ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पर अगर हम आएँ तो ये रिडक्शन रिएक्शन अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाली रिएक्शंस आ गई है। ठीक है, क्लेमेंशन रिडक्शन एंड वोल्फ किशनर रिडक्शन, आप इन दोनों को साथ में याद रखो, ये बहुत इजीली आपको याद रहेगी। दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, हाइड्रोकार्बन बनते हैं। फ़र्क क्या है इसमें, रिएजेंट अलग अलग है। हम सबसे पहले देखते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन वाली रिएक्शन है। तो रिडक्शन पर ये बनाते हैं हाइड्रोकार्बन, तो हमने लिया कीटोन CH3COCH3 प्लस 4H, मतलब वही रिडक्शन करना है तो हाइड्रोजन लेना है। इसमें जिंक अमलगम लेते हैं, जिंक मर्क्यूरी कपल, HCl के प्रेजेंस में यहाँ से ये हाइड्रोजन ले जाएगा ऑक्सीजन को, तो आप देखो वाटर बन रहा है। और जो ये हाइड्रोजन है बचे हुए, ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएंगे वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। तो CH3 और ये ऑक्सीजन चला गया, यहाँ पे CH2 आ गया, देन CH3, तो क्या बन गया ये, प्रोपेन बना ये, और क्या निकल गया ये, वाटर। तो क्लेमेंशन रिडक्शन में कीटोन रिड्यूस होकर क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है, और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, जिंक मर्क्यूरी कपल के प्रेजेंस में होती है। या आप इसको जिंक अमलगम भी बोलते हैं, मर्क्यूरी अगर किसी के साथ मिलती है तो हम उसको उसका अमलगम बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट वाली सेम है, मैंने कहा था सिर्फ डिफरेंट क्या है, डिफरेंट इसमें रिएजेंट है। जिंक मर्क्यूरी कपल की प्रेजेंस में अगर कीटोन रिड्यूस होकर हाइड्रोकार्बन देता है तो क्लेमेंशन रिडक्शन, और अगर अगर वो हाइड्राजीन NH2 को क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन, या फिर N2H4 भी आप लिख सकते हो, तो हाइड्राजीन ही होता है ये, RCHO हाइड्राजीन की प्रेजेंस में। सबसे पहली स्टेप में आप देखो कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O। अब 2H और 2H किसको लेकर चले गए, इस ऑक्सीजन को, H2 निकल गया तो NH2 बचा, तो यहाँ पर क्या RCH डबल बॉन्ड NNH2, क्या बनेगा, NNH2, तो H2O निकल गया, CH डबल बॉन्ड NNH2। अब ये जो बना इंटरमीडिएट, इसका KOH और ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में 453 to 473 केल्विन पर गर्म करते, हीटिंग पर ये क्या कर देता है, यहाँ से नाइट्रोजन निकलता है। ठीक है, तो आप देखो कि RCH3 ये भी हाइड्रोकार्बन ही बना रहा है यहाँ पर भी वोल्फ किशनर रिडक्शन में, लेकिन यहाँ पर N2 निकल रहा है, तो हाइड्राजीन लिया हमने इसलिए यहाँ पर क्या निकल रहा है, N2 निकल रहा है, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से R एंड CH, यहाँ पर CH है, अब आपके पास ये 2H है तो ये भी इसके साथ आ जाएंगे, तो RCH3, ये दो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट आती है एल्डोल कंडेंसेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके नाम से समझ में आता है कि एल्डोल है क्या। एक्चुअली दो एल्डिहाइड, दो कीटोन, एक एल्डिहाइड एक कीटोन मिलकर जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें क्या होता है, एल्डिहाइड और अल्कोहल, तो एल्डोल। कीटोन और अल्कोहल वाला बनता है तो उसको कीटोल बोलते हैं। तो एल्डोल और कीटोन कंडेंसेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकलता है, दो मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो जो भी बनाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाता है ये, राइट। सो दिस विल हैपन इन मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन वो होता है जो फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन का हाइड्रोजन है, राइट। तो अब देख लेते हैं CH3CHO, ये हमने लिया है एल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड लिया है, और ये भी हमने एसिटाल्डिहाइड लिया है। तो अब क्या होगा, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, इसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर रीअरेंज होगा, यहाँ पर, तो ये यहाँ पर O और H, तो ये अल्कोहल बना लेगा। तो देखो यहाँ पर ये अटैच हो जाएंगे, सिर्फ CH3 एज इट इज़ है, फिर CH, और यहाँ पर O, और यहाँ से क्या आ गया H, तो और क्या हो गया ये HOH, तो ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया तो CH2 एंड CHO, तो ये क्या है, अल्कोहल, और ये एल्डिहाइड, तो एल्डोल, ये क्या बना, एल्डोल। अब ये जो एल्डोल्ड प्रोडक्ट हमारे पास बना है एल्डोल, इसका होगा हीटिंग, या इसमें से निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल निकलता कहाँ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है ये हुआ फंक्शनल ग्रुप, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन से जाता है हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जाता है OH, तो OH एंड H क्या निकल जाएगा, H। तो अल्फा कार्बन से जाता है हाइड्रोजन और बीटा से जाता है OH, जब ये दोनों यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये CH3 एज इट इज़ है, CH OH चला गया तो डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से H गया तो
CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो ये बनाता है ब्यूट 2 इन 1 ऑल या अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड या क्रोटोन एल्डिहाइड बोलते हैं इसको, राइट। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, जैसे इसमें दोनों कीटोन लिए थे या दोनों एल्डिहाइड, वैसे क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, एक कीटोन और एक क्या होगा, एल्डिहाइड। हम जल्दी से देख लेते हैं इसको, CH3CHO CH3CO CH3, है ना, तो ये कीटोन, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर आप अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से लेते हो तो इस पर आ जाएगा O के साथ H, मतलब CH3CHOH CH2C डबल बॉन्ड O CH3, एज इट इज़ है, यहाँ का H यहाँ पर आ गया, तो ये क्या बन गया, अल्कोहल और कीटोन, ये कीटोल बना है। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इस पर इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये होगा बीटा कार्बन, यहाँ से जाएगा OH, यहाँ से जाएगा एक H, तो इस कार्बन और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। तो ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O देन CH3। लेट्स सी अगेन, CH3CH, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से H चला गया तो फिर CH, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन या फिर एक दूसरा एल्डिहाइड एक दूसरा एल्डिहाइड होगा, सेम नहीं होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। अब क्रॉस एल्डोल में अगर आपने इसका अल्फा हाइड्रोजन लिया है तो ये बनता है, अगर आप मान रहे हो कि इसका मुझे अल्फा हाइड्रोजन लेना है तो ये देखिए CH3CO CH3 कीटोन हमने इस साइड ले लिया, यहाँ पर एल्डिहाइड हमने इस साइड ले लिया, तो इसका हाइड्रोजन जाएगा इसके ऊपर, तो ये बन जाएगा OH, राइट। तो CH3 COH और इसके साथ एक बॉन्ड, तो CH2 एंड CHO, ठीक है। अब इस पे रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा से जाएगा OH, अल्फा से जाएगा H, तो OH और H निकला तो वाटर निकल जाएगा यहाँ से, और CH3 C डबल बॉन्ड, तो CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या बचेगा, H चला गया तो CH देन CHO। तो ये देखो क्रॉस एल्डोल में अगर आप इसका अल्फा लेते हो तो ये बनता है, अगर आप एल्डिहाइड का अल्फा लेते हो तो ये बनता है CH3 C डबल बॉन्ड CH, तो इस पे रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये हो गया बीटा, तो अल्फा बीटा, है ना, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनता है इसमें, राइट। तो इस तरीके से ये क्रॉस एल्डोल हो गया। अब जो है कैनिज़ारो रिएक्शन है, कैनिज़ारो रिएक्शन जो है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता उनके लिए होती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, ओके, दैट अंडरगोज अ सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या डिसप्रपोर्शनेशन। अब इसमें होता क्या है, एक एल्डिहाइड लिया आपने HCHO, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यही फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और ये भी लिया आपने फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड में एक जो कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में, और जो दूसरा कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिड में। तो लेट्स सी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे CH और एक इसका H तो CH3 और O और एक और H यहाँ से आ जाएगा तो CH3OH, मिथेनॉल बना। अब यहाँ पर बचा कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ पे देखो आप इसी का HCOO और क्या आ जाएगा K, तो पोटेशियम फॉर्मेट, और यहाँ पर क्या बना, मिथेनॉल। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में एक कार्बन एल्कोहल बनाता है, दूसरा कार्बन क्या बनाता है, एसिड बनाता है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसमें हो रहा है दोनों का। सेम रिएक्शन आप बेंजल्डिहाइड के साथ एरोमेटिक के साथ करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, एक एल्कोहल बनेगा, एक क्या बनेगा, सोडियम बेंजोइड बना रहा है ये, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है बहुत इजी है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए रिएक्शन है, इसको HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, हेलोजिनेशन होता है उनका, और किसकी प्रेजेंस में होता है, हम रिएक्शन देखते हैं RCH2COOH, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है, हेलोजन से और कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन ही सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ठीक है। X2 और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में होती है, तो R देखो यहाँ से एक H गया तो H की जगह क्या आ गया, X, तो RCHXCOOH। अगर आप ये X2 क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हो, अगर हमने क्लोरीन लिया तो CH3CHCl आएगा, ठीक है, OCOH, अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड बना रहा है ये। तो ये हो गई हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की की रिएक्शन। इस तरीके से 10 रिएक्शंस हो गई इसकी कंप्लीट, और ये जो रिएक्शंस है अगर आप इतनी भी कर लोगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगी। मैंने इस सीरीज़ में आपको 10 रिएक्शंस करवाई थी हेलोल्केन हेलोइरिन की, 5 रिएक्शंस आपकी हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर की, मैं सिर्फ नेम रिएक्शन की यहाँ पर बात कर रही हूँ, और 10 रिएक्शन इसमें हैं एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड की। कुछ रिएक्शंस जो बची हैं वो है अमाइंस वाली, जिसको हम कर लेंगे, तो आप अगर इतनी नेम रिएक्शंस कर लेते हो तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।